के लिए जिसमें ये प्रूफ करना है कि सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे एक सेट जो क्लोज्ड होगा और हम लोग शो करेंगे कि उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन होगा। किसी भी सेट को अगर ओपन दिखाना है तो क्या करना होगा बताइए? तो ओपन सेट का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है बताइए? ये कोई भी प्रूफ है, अगर हम लोग कोई भी स्टेटमेंट अगर उसको प्रूफ करें तो आपके पास पहले आउटलाइन होना चाहिए ना कि कैसे कहाँ पे प्रोसीड करना, आपको पता होना चाहिए कहाँ पहुंचना है। आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर एक सेट क्लोज सेट कंसीडर करेंगे तो उसके कॉम्प्लीमेंट को हम लोग को ओपन शो करना है, लेकिन ओपन शो करेंगे कैसे? अगर हम लोग कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट चूज करते हैं और उस आर्बिट्ररी पॉइंट को हम दिखा दें कि वो उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट होगा, वो हो जाएगा। कोई भी सेट ओपन कब होता है? जब उसका सारा पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स होता है, ठीक है? तो हम लोग एक क्लोज सेट कंसीडर करेंगे और उसमें एक पॉइंट लेंगे और वही पॉइंट और एक पॉइंट लेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट में और हम लोग दिखाएंगे कि जो पॉइंट हम कॉम्प्लीमेंट में कंसीडर किए वो उस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट होगा। तो जैसे इंटीरियर पॉइंट वो बनेगा तो जिस भी सेट का वो इंटीरियर पॉइंट बना, क्योंकि पॉइंट का सिलेक्शन रैंडम था क्योंकि ये आर्बिट्ररी था, तो वो सेट ओपन होगा। ठीक है, करके देखते हैं, इसमें शायद तो बताइएगा। ठीक है, लेट ए बी एनी क्लोज्ड सेट, एक सेट ये क्लोज्ड है एंड ए डैश का मतलब हो रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्योंकि हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, सारा कुछ रियल लाइन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो होगा वो होगा सेट ऑफ रियल नंबर। तो ए डैश का मतलब होगा आर माइनस ए। यहाँ तक क्लियर है? ये क्लियर है? आर माइनस ए क्यों लिए? Am I audible? Am I audible? We have to show that इस इतने एजम्पशन के बाद हम लोगों को क्या दिखाना है? We have to show that ये कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? We have to show that A dash is open. यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्या एजम्पशन है मेरे पास? मेरे पास एजम्पशन है A is closed and we have to show that A dash is open. ठीक है, तो लेट एक पॉइंट करते हैं हम P, this belongs to A dash। ठीक है, एक सेट ले रहे हैं, A dash को ओपन दिखाना है तो इसमें एक पॉइंट लिए हैं P और दिखाना होगा कि ये जो पॉइंट है ये इंटीरियर पॉइंट है। तो P belongs to A dash, इसका मतलब है P does not belongs to A। क्लियर है? P अगर A dash में है तो P A में नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये एक क्लोज सेट है। क्लोज सेट अपना सारा लिमिट पॉइंट को कहां रखता है? अपने पास रखता है। ठीक है, तो अगर वो अपने सारे पॉइंट को अपने पास रखता है और यहाँ पे एक पॉइंट P ऐसा है जो उस सेट में नहीं है, इसका मतलब है P कभी भी A का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोलूं? एक क्लोज सेट है और क्लोज सेट में सारा लिमिट पॉइंट रहता है। एक पॉइंट P जो उस सेट में नहीं है, इसका मतलब P उसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। दिस इंप्लाइज P इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ये लाइन समझ में आया नहीं? बताइए। इस थ्योरम में कुछ भी याद करने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक है। डेफिनेशन यूज करें, लॉजिक लगाए, डेफिनेशन यूज करें, लॉजिक यूज करें, बस कुछ भी याद नहीं करना है, सारा कुछ डेफिनेशन से आना है। P A डैश में है इसलिए P A में नहीं होगा, P A में नहीं है इसका मतलब P A का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि A इज क्लोज्ड। बिकॉज ऑफ दिस एजम्पशन P A का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। यहां तक क्लियर हुआ? यस नो, आप लोग अपने साइड से यस नो बोलिएगा तो ही समझ में आएगा। ये लाइन समझ में आया या नहीं? ये अगर लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो अब हम लोग लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पे जाते हैं। कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट कब होता है? जब उसके नेबरहुड में उस पॉइंट के अलावा सेट का कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलना चाहिए, एटलीस्ट वन।
ठीक है। अगर यहाँ पे ये लाइन रहता कि P इज ए लिमिट पॉइंट, तो क्या होता, P का एक नेबरहुड हम चूज करते हैं, ठीक है, P का हम एक नेबरहुड चूज करते हैं और उसमें एटलीस्ट वन पॉइंट एक्सेप्ट P होना चाहिए था इसका सेट का। तो क्या हो रहा है, यहाँ तो ये लिमिट पॉइंट नहीं है, दिस इंप्लाइज द नेबरहुड ऑफ P, P minus epsilon, P plus epsilon does not contain any point of A। अगर यहाँ पे लिखते हैं कि P minus epsilon, P plus epsilon, this open interval contains points of A, का मतलब है कि P का लिमिट पॉइंट होता, ठीक है, P का लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है ये ओपन इंटरवल में A का कोई भी पॉइंट नहीं होगा। क्लियर हुआ ये राइट? If this open interval P minus epsilon, P plus epsilon does not contain any point of A, this implies P minus epsilon, P plus epsilon is subset of A dash। अगर A का पॉइंट कंटेन नहीं करा तो डेफिनेटली A डैश का पॉइंट कंटेन करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस ओपन इंटरवल में P है एंड दिस ओपन इंटरवल इज सबसेट ऑफ A डैश, दिस इंप्लाइज P is an interior point of A, implies A dash, this implies A dash is an open set। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, दिस इज द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मेरे साइड से या हमारे साइड से ये assumption रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट ओपन है एंड वी हैव टू शो दैट, या फिर कोई सेट ओपन है एंड वी हैव टू शो दैट दिस कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड। लेट A dash be an open set, we have to show that A is closed। Let P is any limit point of A। कोई सेट क्लोज है नहीं, उसके लिए हम लोग जब भी शो करना होता है कोई सेट क्लोज है नहीं, उसके लिए हम लोग एक पॉइंट चूज करते हैं, वो पॉइंट लिमिट पॉइंट होना चाहिए। अगर वो पॉइंट उस सेट में रहता है तो इसका मतलब है वो सेट क्लोज्ड है। जैसे ओपन सेट के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी पॉइंट मेरा ओपन सेट में है वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाना चाहिए, क्योंकि आर्बिट्रेरी सिलेक्शन है। सिमिलरली क्लोज सेट के केस में जो पॉइंट का आर्बिट्रेरी सिलेक्शन है, उस आर्बिट्रेरी सिलेक्शन को हम लोग उस पॉइंट के हम लोग लिमिट पॉइंट एज्यूम करते हैं और देखते हैं कि वो लिमिट पॉइंट उस सेट में होना चाहिए। तो एक पॉइंट ये है P which is a limit point of the set A। तो हम लोग P किसी भी सेट P अगर A का लिमिट पॉइंट है तो हम लोग दिखाएंगे कि P जो है A डैश में नहीं है। P अगर A डैश में नहीं है तो डेफिनेटली P A में होगा। तो P is any limit point of A to prove A is closed, we have to show that P belongs to this
we shall do by showing that E does not belongs to A dash, क्योंकि A dash के बारे में पता है कि A dash is open, ये शो करना है तो हम लोग ये लिखेंगे, एक ही बात है। P A dash में नहीं है तो P A में होगा। If possible, let P belongs to A dash। कॉन्ट्रडिक्शन ले रहे हैं, हम लोग को ये दिखाना है, ठीक है। तुम लोग लेके चलते हैं कि P जो है A dash में है। Then since A dash is open, लोग का पहला assumption जो था सेकेंड पार्ट के लिए उसमें था कि A dash में वो open है, तो since A dash is open, this implies there exists epsilon positive such that P A dash में है, A dash open है, इसलिए P का नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, या एप्सिलॉन नेबरहुड बोल सकते हैं। दिस P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन किसका सबसेट होगा, जो सेट ओपन है। तो ओपन क्या है यहाँ पे A dash है, या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज देयर एग्जिस्ट नेबरहुड। यहाँ पे मैथमेटिकली लिखे, यहाँ पे लैंग्वेज में लिखे, ठीक है। There exists a neighborhood which contains no point of A। देखिए यहाँ पे ये जो नेबरहुड है वो A डैश का सबसेट है, यानी आप बोल सकते हैं कि दिस नेबरहुड हैज नो पॉइंट ऑफ A या डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ A। यहाँ पे A डैश है और यहाँ पे A नहीं, ये थोड़ा ध्यान देने का है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पे डैश छोड़ दिए कहीं डैश लगा दिए, नहीं। दिस इम्प्लाइज P is not a limit point of A, which is a contradiction। क्यों? क्योंकि हमारा जो पहला assumption था P is a limit point K line, ठीक है। यहाँ पे देखिए थर्ड लाइन, लास्ट थर्ड लाइन, दिस ओपन इंटरवल इज सबसेट ऑफ A डैश। इस लाइन से हम लोग कंक्लूड किए कि देयर इज अ नेबरहुड व्हिच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ A, ठीक है। P अगर A का लिमिट पॉइंट होगा तो ये P का ही नेबरहुड है, दिस इज नेबरहुड ऑफ P। अगर P A का लिमिट पॉइंट है तो इस नेबरहुड में P के अलावा कुछ पॉइंट्स मिलना चाहिए, किसका, A का। लेकिन यहाँ पे तो कोई पॉइंट ही नहीं है A का, क्यों, बिकॉज दिस नेबरहुड इज सबसेट ऑफ A डैश, इसलिए P लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है, किसका, A का, which is a contradiction। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, A is closed, या फिर P, ये जो हमारा assumption था P belongs to A dash, this was wrong। This implies P does not belongs to A dash, implies P belongs to A। The selection of P was arbitrary, hence A contains all its limit point, so this implies A is closed। ये आपका नया सरिया सफिशिएंट पार्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जाम में आता है। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 2। A set A in R is closed if an odd
limit points. अभी क्लोज सेट का डेफिनेशन है एनी सेट इज क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। यहाँ पे एक सेट ए है जो किसका सबसेट होगा, आर का, या ए सेट ए इन आर, सेट ऑफ रियल नंबर में एक सेट हम लोग एज्यूम किए व्हिच इज आर। ये क्लोज्ड होगा कब, अगर ये अपना सारा लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा। ठीक है, दो पार्ट में इसको भी प्रूव करना है। लेट ए बी any close set of R and P be any limit point of A। अब एक सेट हम लिए जो क्लोज्ड है और एक लिमिट पॉइंट लिए। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस पार्ट में हम लोगों को क्या दिखाना होगा, ये अपना सारा लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है। यहाँ पे अभी सिर्फ मेंशन किया कि पी बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि पी कहाँ है, ए में है या नहीं, तो हम लोगों को दिखाना है कि पी ए में ही होगा। इसका ये फर्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट, first we shall show that and prove that P belongs to A। तो इस पार्ट को हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि पी ए में नहीं है और फिर देखेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। वी शैल प्रूव दिस पार्ट, वी शैल प्रूव दिस पार्ट बाय अ कॉन्ट्राडिक्शन। For this we consider P does not belongs to A। P अगर A में नहीं है इसका मतलब क्या होगा, P A डैश में होगा, where A dash is complement of E। ठीक है, अब इसके जस्ट पहले जो थ्योरम देखिए उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कोई सेट अगर क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ओपन। ये चीज यहाँ यूज करेंगे, सिंस A dash is an open set। A क्लोज है तो A dash ओपन होगा। ठीक है, तो there exists a neighborhood, such that this P minus epsilon, P plus epsilon, this is a subset of A dash। ठीक है, this implies the neighborhood P minus epsilon, P plus epsilon, same theory, same logic यूज कर रहे हैं जो प्रीवियस थ्योरम में यूज किया है, does not contain any point of A। This implies P is not a limit point of A। अगर ये P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन जो ओपन इंटरवल अगर P के अलावा कोई पॉइंट A का कंटेन नहीं कर रहा है तो P फिर कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है, which is a contradiction। Hence P belongs to A। एक कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग ये अज्यूम किए थे कि P A में नहीं है, इसकी वजह से क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि P लिमिट पॉइंट ही नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा assumption जो था उसके अकॉर्डिंग P लिमिट पॉइंट था, hence P belongs to A। This implies all limit points so A belongs to A। This implies A is closed।
सेकेंड पार्ट में हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि कोई सेट ए है जो अपने सारा लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, तो वो क्लोज्ड होगा। We assume that A contains all its limit point and we have to show that A must be closed. एक को अगर क्लोज दिखाना है तो इसका मतलब क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा देंगे, ठीक है। और वी कैन शो दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। एक ही बात है, ओपन दिखाने के लिए कोई भी पॉइंट उसमें क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तो लेट, क्योंकि ए डैश ओपन दिखाने से ए डैश पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, लेट P belongs to A dash. This implies P does not belongs to A. अगर P A में नहीं है तो P फिर लिमिट पॉइंट ऑफ A नहीं हो सकता है। This implies P is not a limit point of A. This implies there exists an epsilon neighborhood. इसके पहले जो भी नेबरहुड लिखे ऑल आर एप्सिलॉन नेबरहुड, आप चाहे तो मेंशन करिए या नहीं करिए, डजंट मैटर। देयर एक्सिस्ट एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P such that P minus epsilon, P plus epsilon contains P is not a limit point of A. This implies P minus epsilon, P plus epsilon open interval contains no points of A. या फिर आप बोल सकते हैं कि this open interval contains points of A dash. पॉइंट्स ऑफ ए डैश कंटेन कर रहा है, इसका मतलब है कि दिस ओपन इंटरवल इज सबसेट ऑफ ए डैश। दिस इंप्लाइज P is an interior point of A dash. This implies A dash is an open set. A is closed. ऐसा